जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, आज वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स के जवाब दूंगी जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, जहां पिछले कुछ दिनों से आप लगातार जो है 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, डीएडीआर, पेंशन, एचआरए और 8 सीपीसी की रिपोर्ट आने की टाइमलाइन को लेकर सवाल पूछ रहे थे, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगी कि 8वें वेतन आयोग का पूरा रोड मैप क्या है, किन कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा, सरकार किन किन मुद्दों पर विचार कर रही है और आगे क्या हो सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। इसी के साथ इस चैनल के माध्यम से जो मैं ये प्रयास कर रही हूँ, जो जानकारी शेयर कर रही हूँ, वो अगर पसंद आ रही है, यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैडम जी, मेरी 16 साल 3 महीने की सर्विस है, पेंशन जो है 33,450 रुपीज आ रहा है, रैंक नायक है, क्या ये सही है? तो सर, आपने रिटायरमेंट का टाइम नहीं लिखा है। अगर आपकी पेंशन से कम्यूटेशन अभी भी कट रहा है तो आपकी पेंशन सही लग रही है, लेकिन अगर कम्यूटेशन पीरियड खत्म हो चुका है तो आपकी पेंशन जो है वो कम हो सकती है। आप प्लीज दोबारा कमेंट करिए जिसमें अपने रिटायरमेंट का साल लिखिए और साथ में ये भी लिखिए कि इस पेंशन में फिक्स मेडिकल अलाउंस शामिल है या नहीं, और कम्यूटेशन अभी तक आपका कट रहा है या नहीं कट रहा है। आप पेंशन का पूरा विवरण दीजिए ताकि आपकी सही बेसिक के बारे में हम जानकारी शेयर कर पाए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम गुड मॉर्निंग, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, आगे लिखा है कि इन्होंने जो सर्विस की है 1996 तक और 10 साल की सर्विस है इनकी, तो सीपीएल रैंक है। एक ही रैंक में इन्होंने 10 साल सर्विस की है, तो एसीपी के लिए ये एलिजिबल है या नहीं? तो आप सर 2003 से पहले रिटायर होकर आए हैं, इसलिए आपको एसीपी जो है वो लागू नहीं है। 2003 से जो भी पहले आए हैं वो एसीपी या एमएसीपी के लिए प्रयास ना करें, क्योंकि एसीपी जो है 2003 से 5 के लिए और एमएससीपी जो है 2006 में उसके बाद के लिए है। ये यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो पेंशनर्स हैं इनके लिए बात कर रही हूँ, और जो डीएससी से रिटायर पेंशनर्स हैं उनको, उनके लिए जो है वो ये रूल है एमएससीपी का कि 2016 में यानी 7 सीपीसी में अगर वो सर्विस में होंगे तो ही उनको जो है लाभ मिलेगा एमएससीपी का। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम 8 पे कमीशन का फायदा जो है फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा और एरियर भी मिलेगा या नहीं मैम, जरूर इसके बारे में बताइएगा। तो देखिए, वीडियोस में मैं इसके बारे में जानकारी शेयर करती रहती हूँ, और साथ ही में अगर आपने ध्यान से वीडियोस को देखा होगा तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स, हमारे डिफेंस के वेटरन्स और हमारी फैमिली पेंशनर्स भी, जब मैं बात करती हूँ चाहे महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर, चाहे 8वें वेतन आयोग को लेकर, एरियर को लेकर, तो मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स का नाम जो है वो जरूर से मेंशन करती हूँ। तो हमारी जो भी फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे सेंट्रल की चाहे डिफेंस की, सभी को जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ जरूर से मिलने वाला है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, डीएससी से 30 साल सर्विस करके 2003 में रिटायर हुआ और फिलहाल मेरा बेसिक पे जो है 23,625 है, ऑनरी हवलदार रैंक है, क्या मैडम मेरा पे ठीक है? तो सर, आप देखिए, ये आपकी फर्स्ट सर्विस थी डीएससी में, सेकंड सर्विस थी, ये आपने नहीं लिखा है। आप दोबारा कमेंट करिए और सेवा का जो सर्विस का विवरण है उसको सही तरीके से कमेंट में शामिल करिए ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। चलिए, अगला एक कमेंट है जो शायद हमारी किसी फैमिली पेंशनर्स ने लिखा है, और ये पूरा कमेंट जो है ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है, तो उसको जब हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहे हैं तो सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। पर क्योंकि ये हमारी फैमिली पेंशनर्स का मैटर है और हो सकता है कि उनकी समस्या थोड़ी सी सीरियस हो, पेंशन संबंधित वो कमेंट बेसिक जानना चाहती हो, तो प्लीज ये जिन्होंने भी कमेंट्स किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में कमेंट करिए ताकि वो कमेंट्स हमें समझ में आए और उसके लिए हम आपको गाइड कर पाए।
चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम 2024-25 का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उसका क्लेम यानी उसका पैसा जो है अभी तक नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया है क्या? तो ऐसा नहीं है सर, जो जिन्होंने भी 2024-25 के लिए क्लेम किया था उनमें से ज्यादातर पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को ये पैसा मिल चुका है। अभी कुछ पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये पैसा नहीं मिला है। उनको हालांकि जब वो केएसबी की साइट पर जाकर क्वेरी वगैरह कर रहे हैं तो जून जुलाई तक वेट करने के लिए कहा जा रहा था। पर आप भी एक बार जो है केएसबी की साइट में विजिट कर सकते हैं, क्वेरी वगैरह कर सकते हैं। और सबसे जरूरी ये है कि आप क्लेम देखिए, क्लेम अप्रूव हुआ था या नहीं, कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं आई थी, आपने क्लेम करने में कोई गड़बड़ी वगैरह तो नहीं कर दी है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा चेक कर लीजिए। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, अप्रूव हो गया था फिर भी पैसा नहीं मिला, तो आप सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही का एक मामला मैंने शेयर किया था। हमारे एक पेंशनर्स जो मेरे हस्बैंड की यूनिट के ही थे, जब उन्होंने 2024-25 के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के पैसों के लिए क्लेम किया था, सीपी ग्राम के थ्रू जब क्लेम गया तो रिकॉर्ड के पास जब ये गया तो रिकॉर्ड ने पुराना जो उनका डाटा था वो भी खंगाला, और तब उनको पता चला कि 19-20 का जो पैसा था उनका बच्चों का, जो क्लेम तो पास हो गया था लेकिन वो पैसा नहीं मिला था, तो वो पैसा उसको क्रेडिट कर दिया गया है। तो ऐसे अगर आप सीपी ग्राम पर कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि कोई पुराना से पुराना पैसा जिसकी आपको जानकारी तक नहीं है कि ये पैसा जो है हमारा अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है, वो भी पैसा आपको मिल सकता है। तो आप सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन जरूर दर्ज करा दीजिएगा, पर तब जब ये क्लेम वगैरह जो है वो अप्रूव हो गया हो। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की जो चर्चाएं चल रही है उसके बारे में। अभी देखिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी आयोग किन किन विषयों पर काम करेगा उसका जो रोड मैप है वो सामने आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी और पेंशन जो है ये तुरंत बढ़ गई है, बल्कि अब आयोग इन्हीं बिंदुओं पर अध्ययन करके अपनी सिफारिश जो है सरकार को सौंपेगा। अब आयोग कितने समय में अपनी ये रिपोर्ट सौंपेगा? तो सरकार ने आयोग को लगभग 18 महीनों का समय दिया है, ये आप सब जानते हैं। और इसमें अगर आवश्यकता हुई तो आयोग देखिए बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स जो है सामने आई है, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय समय पर नई अपडेट मिल सकती है। अब सबसे पहले देखिए किस चीज की समीक्षा होगी इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय यही रहने वाला है। यहां पर समीक्षा होगी पे मैट्रिक्स को लेकर, बेसिक पे को लेकर, सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरियों को पहले से अधिक आकर्षक बनाया जाए ताकि योग्य प्रतिभाएं सरकारी सेवा में आए। यानी केवल वेतन बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि पूरे वेतन ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। यहाँ पर डीए और डीआर पर क्या होगा ये भी समझना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। आयोग जो है महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत यानी कि डीआर की पूरी समीक्षा करेगा। इसके साथ एचआरए और दूसरे अलाउंसेस पर भी विचार होने वाला है। अब यहाँ पर संभव है कि कई भत्तों को सरल बनाया जाए ताकि पूरी व्यवस्था जो है वो आसान हो सके। अब यहाँ पर यह समझिए कि क्या एनुअल इंक्रीमेंट में बदलाव होगा? जी हाँ, रोड मैप के अनुसार आयोग जो है एनुअल इंक्रीमेंट, प्रमोशनल पॉलिसी और इसके साथ साथ कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य कैश तथा नॉन कैश बेनिफिट्स की भी समीक्षा करेगा। यानी केवल बेसिक पे ही नहीं बल्कि पूरी सर्विस कंडीशन पर भी चर्चा होगी। अब परफॉर्मेंस आधारित सिस्टम की अगर बात करें तो सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों में कार्यक्षमता बढ़े, इसीलिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव और बोनस सिस्टम की भी समीक्षा होगी। जो कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसके लिए बेहतर स्ट्रक्चर की सिफारिश की जा सकती है। इसके साथ साथ पेंशनर्स के लिए क्या अच्छी खबर है ये समझना भी जरूरी है। ये हिस्सा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स की पेंशन और ग्रेजुइटी की भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। यानी आयोग केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पेंशन स्ट्रक्चर को भी देखेगा। अब आयोग देखिए किन बातों को ध्यान में रखेगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आयोग केवल कर्मचारियों की मांग देखकर फैसला करेगा? तो इसका उत्तर है कि नहीं। आयोग इन सभी बातों को देखेगा, जैसे देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय क्षमता, राज्यों पर इसका प्रभाव,
निजी क्षेत्र की तुलना, सरकारी कर्मचारियों की भविष्य की आवश्यकताएं, यानी संतुलित रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश होगी। अब देखिए किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। यदि आयोग की सिफारिशें लागू होती है तो इसका लाभ जो है किन किन को मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इसके साथ साथ डिफेंस पर्सनल, आर्मर्ड फोर्सेस, ऑल इंडिया सर्विसेज, यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉइज, और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, यानी करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स इससे सीधे प्रभावित होंगे। अब क्या फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है? यहाँ सबसे जरूरी समझना ये हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कमेंट्स के माध्यम से जहां पूछा जाता है कि क्या मैम फिटमेंट फैक्टर सही में तय हो गया है। तो अभी तक सरकार ने किसी भी फिटमेंट फैक्टर को अंतिम मंजूरी नहीं दी है। 2.57, 2.86, 3.00 या अन्य जो भी आंकड़े सोशल मीडिया में चल रहे हैं वे अलग अलग अनुमान या मांगे हैं। अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट पर तुरंत विश्वास नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अब आयोग विभिन्न मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स के एसोसिएशंस और विशेषज्ञों से सुझाव लेगा। उन सभी का अध्ययन करने के बाद ही अंतिम रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी। उसके बाद जो है सरकार निर्णय लेगी कि कौन कौन सी सिफारिशें लागू की जाए। तो आज की सबसे बड़ी बात यही है कि 8वें वेतन आयोग का रोड मैप जो है वो स्पष्ट हो चुका है और सामने आ चुका है। अब आयोग जो है वेतन, डीएडीआर, एचआरए, अलाउंसेस, पेंशन, प्रमोशन पॉलिसी, बोनस और पूरी पे स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगा। लेकिन अभी किसी भी सैलरी या पेंशन इंक्रीज को फाइनल नहीं माना जा सकता। जैसे जैसे आयोग आगे बढ़ेगा आपको हर आधिकारिक अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, एक्स सर्विसमैन है या डिफेंस पर्सनल है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैं कह ही चुकी हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।